नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, वाक्यांश हेतु एक शब्द। तो आज के इस वीडियो में हम वाक्यांश हेतु एक शब्द से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो हम लोगों ने कुल 25 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 26, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं। कहने का आशा है कि जो पर्वत या पहाड़ के ऊपर की भूमि होती है तो उस भूमि को एक शब्दों में क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे कि उपत्यका कहते हैं, विकल्प बी उपकृत कहते हैं, विकल्प सी कह रहे कि उच्छिप्त कहते हैं, या फिर विकल्प डी अधिकता कहते हैं। अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 26 आप सबके स्क्रीन पर है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कईयों परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, अधिकता इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। बात करें मित्रों आधि, तो आधि उपसर्ग का जो प्रयोग होता है ना, ऊपर के अर्थ में किया जाता है। तो आधि धन अत्यका बात करते हैं ना, तो बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया कि जो पर्वत की पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि होती है उसे अधिकता कहते हैं। और उप माने होता है नीचे, तो पर्वत या पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन दोनों को बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज करिए। पर्वत के ऊपर की भूमि समतल भूमि को अधिकता और पर्वत के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। विकल्प भी उपकृत का मतलब होता है कि जिसके ऊपर किसी का उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। और विकल्प सी की बात करते हैं उच्छिप्त, तो उच्छिप्त का मतलब होता है ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया। तो जो ऊपर की ओर उछाला गया हो, फेंका गया हो, उसे कहते हैं उच्छिप्त। ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन सभी तथ्यों को बिल्कुल अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और अगर आप चाहें तो एक बार फिर देख लीजिए, उपत्यका पर्वत की जो नीचे की भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं। उपकृत जिसके ऊपर उपकार किया गया हो, उच्छिप्त माने ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया हुआ। अधिकता की बात करते हैं तो अधि माने होता है ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा, है ना। तो पर्वत या पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे अधिकता कहते हैं। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 26 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि जो बहुत कठिनाई से समझ में आता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि दुर्बोध कहा जाएगा, विकल्प बी दुर्भगा कहा जाएगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि दुर्भिक्ष कहा जाएगा, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि दुर्निर्वार कहा जाएगा। अब जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 27 आप सबकी स्क्रीन पर है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो स्टार लगाकर इस प्रश्न को भी अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। दूर माने होता है कठिन से, यानी कि दूर का अर्थ यहाँ पे है कठिन से। तो कठिन से जिसका बोध हो उसे कहते हैं दुर्बोध। तो जो बहुत कठिनाई से समझ में आए, जो बहुत कठिनाई से जिसका बोध हो उसे कहते हैं दुर्बोध। ये ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए। विकल्प बी आप देख रहे हैं दुर्भगा। अब बात करें दुर्भगा, तो पति की स्नेह से जो वंचित है, पति की स्नेह से वंचित स्त्री को कहते हैं दुर्भगा, है ना, दुर्भिक्षी। अब दुर्भिक्ष की बात करेंगे तो ऐसा समय, यानी कि ऐसा विपरीत समय जिसे आप कह सकते हैं अकाल, जिसमें बड़े मुश्किल से भिक्षा भी मिले उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प डी है दुर्निर्वार। दुर्निर्वार माने जो अत्यंत कह सकते हैं कष्ट से निवारित हो, तो जिसका निवारण बड़े कष्ट के साथ हो, बड़े कठिनाई के साथ हो उसे कहते हैं दुर्निर्वार। दुर्निर्वार ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था, बिल्कुल सही जवाब। सुंदर तैयारी आप सबकी। इसी तरह से आपको अपनी तैयारी को बरकरार करना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 28 है कि असंगत विकल्प कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि जिसको लांघना या पार करना कठिन हो उसे दुर्लभ कहते हैं, ये संगत है। विकल्प भी कह रहे हैं जिसको कठिनाई से वहन किया जाए उसे कहते हैं दुर्वह, ये असंगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि जिसमें खराब आदत हो उसे दुर्व्यसनी कहते हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि जो काम कठिन हो उसे सुलभ कहते हैं, ये असंगत है।
अब आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 28 आप सबकी स्क्रीन पर है और बड़ा प्यारा सा प्रश्न है और आप सब भाई बहनों का बड़ी तेजी के साथ जवाब आएगा सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो काम कठिन होता है ना उसको सुलभ नहीं कहते हैं बल्कि उसको दुर्लभ कहेंगे, है ना, दुर्लभ। तो सुलभ क्या है? सुलभ माने आसानी से जो काम हो जाए उसे कहते हैं सुलभ। तो यही असंगत है। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, तो ऐसी ही तैयारी की जरूरत है कि आप बिल्कुल इसको बरकरार रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक है। अब सदा प्रसन्न रहने वाला और कला प्रेमी नायक कौन सा है? विकल्प ए कह रहे कि धीरोदात्त होता है, विकल्प बी कह रहे कि धीरोदत्त होता है, विकल्प सी कह रहे धीर ललित होता है या फिर विकल्प डी धीवर होता है। अब जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 29 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। धीर ललित इज राइट आंसर। जो धीर है माने गंभीर है और ललित कलाओं से युक्त है उसे कहते हैं धीर ललित। तो सदा प्रसन्न रहने वाला और कला प्रेमी नायक कौन है? धीर ललित है। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। बात करें विकल्प ए धीर और उद्धत, धीरोदत्त, यानी कि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न नायक, सूरवीर नायक उसे कहते हैं धीरोदात्त नायक, है ना। धीर ललित, धीरोदत्त, धीर और उद्धत है तो बहुत चंचल है, दुष्ट है, अहंकारी है। ऐसे नायक को आप प्रतिनायक कह सकते हैं, खलनायक कह सकते हैं ना। तो बिल्कुल धीरोदत्त नायक होता है। और धीवर विकल्प डी में आप देख रहे हैं धीवर। धीवर किसे कहेंगे? तो धीवर आप कह सकते हैं कि मछली पकड़ने या बेचने वाली एक जाति होती है, इसे धीवर कहते हैं। और शकुंतला की अंगूठी आपने देखा होगा ना, जब मछली के पेट से निकलती है तो एक धीवर ले जा करके दुष्यंत जी को देता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब और सुंदर तैयारी। प्रश्न संख्या 30 है कि जो मांस से रहित हो, यानी कि जिसमें मांस ना हो। विकल्प ये कह रहे हैं कि आमिष है, विकल्प बी कह रहे हैं कि निरामिष है, विकल्प सी कह रहे हैं निराहार है या फिर विकल्प डी मांसाहार है। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 30 आप सबकी स्क्रीन पर है कि जो मांस से रहित हो और बड़ी तेजी के साथ आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। निर्धन आमिष बराबर निरामिष, यानी कि जिसमें मांस ना हो, जो मांस से रहित हो, निरामिष कहते हैं। आमिष और सामिष इसका विपरीत शब्द होता है, यानी कि विलोम शब्द होते हैं। जो मांस से युक्त हो आमिष और सामिष उसे को कहते हैं मांस सहित जो हो, ठीक है ना। निराहार ध्यान में रखिएगा, निर माने बिना आहार का जो रहता है उसे निराहार कहते हैं। मांसाहार, मांस जिसका आहार है उसे मांसाहार कहते हैं। तो मांसाहार ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। मांस ही जिसका आहार है मांसाहार, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 30 का जवाब जो था विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं उल्टा कहते हैं, विकल्प बी गणिका कहते हैं, विकल्प सी वेश्या कहते हैं या फिर विकल्प डी क्लीव कहते हैं। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 31 आप सबके स्क्रीन पर है कि शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। और आप सब भाई बहनों का जवाब बड़े तेजी के साथ आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। गणिका इज राइट आंसर, है ना। जो शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री है उन्हें गणिका कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो कुल्टा का मतलब चरित्रहीन स्त्री को कुल्टा कहा जाता है। वेश्या, वे माने बिना शर्म या हया की जो स्त्रियां होती हैं उन्हें वेश्या कहते हैं। क्लीव, आप यहाँ पर एक नया शब्द देख रहे हैं, क्लीव, ऐसा पुरुष जो पुरुषत्वहीन हो, तो पुरुषत्वहीन व्यक्ति को क्लीव कहते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये लीजिए। प्रश्न संख्या 32 आप सबके सामने आ गया कि लंबे समय तक जीने वाला। अब लंबे समय तक जीने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? विकल्प ए कह रहे हैं कि चिरंतन कहेंगे, विकल्प बी चिरंजीवी कहेंगे, विकल्प सी कह रहे हैं कि चिर निद्रित कहेंगे या फिर विकल्प डी चिर परिचित कहेंगे। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 32 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। चिरंजीवी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी है और ऐसी ही तैयारी की जरूरत है ना। चिरंजीवी कौन होता है? जो लंबे समय तक जीने वाला है उसे कहते हैं चिरंजीवी। अब विकल्प ए में देख रहे हैं चिरंतन, यानी कि चिरकाल से, जिसे आप कह सकते हैं दीर्घकाल से जो चला आ रहा हो उसे कहते हैं चिरंतन, है ना। विकल्प सी में चिर निद्रित। अब चिर निद्रित का मतलब जो दीर्घकाल से निद्रा में हो, यानी कि जो चिर निद्रा यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया हो उसे कहते हैं चिर निद्रित, है ना। और चिर परिचित, चिर माने बहुत समय से जो परिचित है उसे कहते हैं चिर परिचित। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इन सभी बिंदुओं को अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली मणि को क्या कहते हैं।
विकल्प ए कह रहे हैं कि नागमणि कहते हैं, विकल्प बी चिंतामणि कहते हैं, विकल्प सी चंपू कहते हैं, या फिर विकल्प डी खलवाट कहते हैं। जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 33 का कि सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली मणि कौन सी है। अब आपके दिमाग में ढेर सारा प्रश्न उठ रहा है कि कौन सा जवाब चयन किया जाए जो कि सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली मणि है, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, चिंतामणि इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी है ना। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाली मणि चिंतामणि है, ध्यान में रखिएगा। नाग के अंदर पाई जाने वाली मणि को नागमणि कहते हैं। चंपू क्या है, तो चंपू गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसे चंपू काव्य कहते हैं, बिल्कुल आप इसे पढ़े हैं। और ये विकल्प डी में है खलवाट, है ना। खलवाट का मतलब होता है कि बिल्कुल गंजा जिसे आप कहते हैं, कि जिसके सर पर बाल ना हो उसे कहते हैं खलवाट। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। और इस प्रश्न में केवल जो आपको विकल्प दिए गए हैं ना, आपको भटकाने के लिए दिए गए हैं। निश्चित रूप से अगर आप बिल्कुल सही से नहीं अध्ययन किए होंगे तो आप भटक जाएंगे। तो कभी कभी जो पेपर सेटर महोदय होते हैं ना, वो आपको भटकाने का काम करते हैं। तो इसलिए आपको व्याकरण की जो पकड़ है ना, उसको बड़ी मजबूत करनी होगी। तो फिलहाल जो आपका जवाब था विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 34 है कि वह स्थान जहां सैनिक निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि उसे छैनी कहते हैं, विकल्प बी छद्मी कहते हैं, विकल्प सी छावनी कहते हैं, या फिर विकल्प डी टकसाल कहते हैं। प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है कि वह स्थान जहां सैनिक निवास करते हैं, और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, छावनी इज राइट आंसर, है ना। जहां सैनिक निवास करते हैं ना उसे छावनी कहते हैं। ये छैनी जिसे गांव में कहते हैं छीनी, है ना। तो छैनी क्या है, ये पत्थर को गढ़ने का एक हथियार होता है, इसे छैनी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और दशरथ माझी इसी छैनी की सहायता से, बिल्कुल आपने देखा होगा ना, पर्वत से रास्ता निकाल दिए थे, है ना। ये भी ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी में आपने देखा छद्मी, है ना, जो कृत्रिम वेश धारण कर लेता है उसे कहते हैं छद्मी। कृत्रिम माने बनावटी वेशा धारण करने वाले को, ठीक है ना। विकल्प डी भैया टकसाल की बात मत पूछिए, है ना। जहाँ सिक्कों की छपाई होती है उसे टकसाल कहते हैं। तो टकसाल जहाँ सिक्कों की छपाई सिक्कों की छपाई होती है उसे टकसाल कहते हैं। तो फिलहाल आपका जो जवाब था विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है कि जो जीतने के योग्य हो। अब जो जीतने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि अगेय है, विकल्प बी जितेंद्रिय है, विकल्प सी जीवात्मा है, या फिर विकल्प डी जे है। अब जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 35 आप सबकी स्क्रीन पर है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, है ना, कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, जे, है ना। जो जीतने योग्य है उसे जे कहते हैं, और जो जीतने योग्य ना हो उसे अजय कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अजय और अगेय। अगेय क्या है कि आगे, आ माने नहीं है, जानने योग्य, उसे कहते हैं अगेय, है ना। आ धन जे, आ माने नहीं है, जीतने योग्य, उसे कहते हैं अजय। और यहाँ पे आ गया जे, तो जो जीतने योग्य है उसे कहते हैं जे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी जितेंद्रिय है। अब जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। विकल्प सी है जीवात्मा। तो बिल्कुल जीवात्मा की बात अगर की जाए तो जिसने क्या किया है, आत्मा को जीत लिया, उसे कहते हैं जीवात्मा। तो बिल्कुल स्टार लगाकर इन सभी बिंदुओं को अपने नोटबुक में दर्ज करते हुए आपको चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 36 है कि असंगत विकल्प कौन सा है। इसमें देखेंगे ना तो एक जो विकल्प है असंगत है। विकल्प ये कह रहे हैं कि टाइप करने की कला को टिकाऊ कहते हैं, ये संगत है। या फिर विकल्प बी कह रहे हैं किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाला टीकाकार कहा जाता है, ये संगत है। विकल्प सी कह रहे बर्तन बनाने वाले को ठठेरा कहते हैं, यह संगत है। या फिर विकल्प डी कह रहे कि छोटा कद का जो हो उसे बौना कहते हैं, यह संगत है। अब जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 36 आप सबके स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। जो टाइप करने की कला होती है उसे टिकाऊ नहीं कहते बल्कि उसे टंकड़ कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। टिकाऊ का मतलब होता है जो काफ़ी समय तक टिक सके उसे कहते हैं टिकाऊ, ठीक है। तो बिल्कुल जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। देखिए किसी ग्रंथ की व्याख्या करने वाले को टीकाकार कहते हैं, बर्तन ठठेरा बनाता है तो ठठेरा कहते हैं, छोटे कद के जो होते हैं उन्हें बौना कहते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 37 आप सबकी स्क्रीन पर आ गया कि तत्व को जानने वाला, है ना। अब तत्व को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञ होगा, विकल्प बी मर्मज्ञ होगा, विकल्प सी अल्पज्ञ होगा, या फिर विकल्प डी तत्वज्ञ होगा।
और आपका जवाब भी आ गया। तत्व को जो जानता है तत्व धन ज्ञा, तत्व को जानने वाला तत्वज्ञ है। सर्व कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है। मर्म को जानने वाला, मर्म माने होता गूढ़ रहस्य, तो गूढ़ रहस्य को जानने वाला मर्मज्ञ होगा। अल्प माने होता कम, तो कम क्या माने जानने वाला। जो कम जानने वाला होता है, कम जानकार होता है, उसे लोग मूर्ख कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। और फिलहाल प्रश्न संख्या 37 का जो जवाब है विकल्प डी तत्वज्ञ इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो आप सबको अपनी तैयारी को इसी तरह से ही बिल्कुल मजबूत करते हुए आगे चलना है। और जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको कहीं भी शिथिल होने की आवश्यकता नहीं है, निरंतर आपको लगे रहना है। ठीक है, स्टार लगाइए और स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। संख्या 38 है कि तैर कर पार करने की इच्छा, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, तैर कर पार करने की इच्छा। विकल्प ये कह रहे हैं कि तितिर्षा है, विकल्प बी तितिर्षु है, विकल्प सी कह रहे हैं कि त्रिवेणी है, या फिर विकल्प डी त्रैमासिक है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 38 आप सबके स्क्रीन पर है कि तैर कर पार करने की इच्छा को क्या कहते हैं। और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर इच्छा ना है तो तितिर्षा, है ना। तैर के पार करने की इच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, क्या है, तितिर्षा है। और तैर कर, या आप कह सकते हैं पार करने की इच्छा को इच्छा करने वाला या इच्छुक है जो, उसे कहते हैं तितिर्षु। तो तैर कर या पार करने का जो इच्छुक है उसे तितिर्षु कहते हैं, और तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षा है। ये ध्यान में रखिएगा। ये देखिए विकल्प सी में है त्रिवेणी। अब त्रिवेणी का मतलब होता है कि तीन बेड़ी, बेड़ी माने नदी। अब तीन बेड़ी या नदियों का समूह जहाँ पे होता है उसे कहते हैं त्रिवेणी, है ना। गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीन नदियों का संगम जहाँ पे होता है उसे कहते हैं त्रिवेणी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, विकल्प डी है त्रैमासिक, यानी कि 3 महीने में एक बार जो होता है उसे कहते हैं त्रैमासिक। 3 महीने में एक बार होने वाला त्रैमासिक। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 39 है कि दंत कथा के लिए वाक्य होगा। अब दंत कथा के लिए एक वाक्य क्या होगा। दंत कथा एक शब्द है ना। अब दंत कथा के लिए एक वाक्य कौन सा है। विकल्प कह रहे कि 10 वर्षों की समयावधि में जो होता है उसे दंत कथा कहते हैं, या फिर विकल्प बी कह रहे हैं कि संकुचित विचार रखने वाले को दंत कथा कहते हैं। विकल्प सी कह रहे हैं कि लोगों से परंपरा में चली आई कथा को दंत कथा कहते हैं, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि जो बड़ी कठिनाई से समझ में आता हो उसे दंत कथा कहते हैं। अब जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 39 आप सबके स्क्रीन पर है। बेहद आप कह सकते हैं ना कि प्रिय प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है। जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, है ना। लोगों से परंपरा में चली आ रही जो कथा होती है उसे दंत कथा कहते हैं, कि जो लोग सुना रहे हैं उसी कथा को आप भी सुनाते चले आइए, उसी को दंत कथा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए 10 वर्षों की समयावधि में, बिल्कुल 10 वर्षों की समयावधि होती है ना, उसे कहते हैं दशक, कहते हैं फला दशक, है ना। संकुचित विचार रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं क्या, दकियानूस संकुचित विचारधारा वाला को, है ना। और जो कठिनाई से समझ में आवे, अभी आपने देखा दुर्बोध, दुर माने बड़ी कठिनाई से, बोध हो जो, उसे कहते हैं दुर्बोध। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 40 है कि धारण करने के लिए एक शब्द है ना। जो धारण करने के लिए एक शब्द क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि उसे धारक कहते हैं, विकल्प भी कह रहे हैं कि धारित्री कहते हैं, विकल्प सी कह रहे हैं धीर कहते हैं, या फिर विकल्प डी धीवर कहते हैं। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 40 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब आ गया कि जो धारण करने वाला है उसे विकल्प ये धारक कहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर है। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए, है ना। जो धारण करने वाला है उसके लिए एक शब्द होगा धारक, और जो धारण करने वाली होती है उसके लिए एक शब्द होगा धारित्री। धीर कौन है, अब आपको जवाब देना है ना। जो धीर है यानी कि धैर्य रखने वाला है उसे धीर कहते हैं। और धीवर, अभी आपने देखा था कि एक जाति है विशेष जो मछली पकड़ने या बेचने का काम करते हैं, उन्हें धीवर कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न 41 है कि ध्यान करने योग्य या लक्ष्य को क्या कहते हैं। जो ध्यान करने योग्य है या लक्ष्य आपका है उसे क्या कहते हैं। विकल्प कह रहे कि ध्येय है, विकल्प बी ध्रुव है, विकल्प सी धूप है, या फिर विकल्प डी नश्वर है। आपको जवाब देना होगा। प्रश्न संख्या 41 आप सबके स्क्रीन पर है और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया। अक्सर विकल्प ए को लाग किया जाए। ध्येय इज राइट आंसर। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य है उसे ध्येय कहते हैं। ध्रुव माने जो बिल्कुल अपने स्थान पर स्थिर है या अटल है उसे ध्रुव कहते हैं। धूप आप देख ही रहे हैं, धूप माने गर्मी होती है, धूप होती है ना। नश्वर
जो बिल्कुल जिसका जो नाश ना हो उसे नश्वर कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना है आपको, और ऐसे क्लू की सहायता से बैठा लेना है और अपने नोटबुक में दर्ज कर लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 42 से बड़ा प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर आ गया है कि जो पैरों से पानी या जल पीता है उसे क्या कहते हैं। तो पैरों से जो पानी या जल को पीता है उसे क्या कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि राक्षस कहते हैं, विकल्प बी कह रहे हैं कि जानवर कहते हैं, विकल्प सी कह रहे हैं पक्षी कहते हैं, या फिर विकल्प डी उसे पादप कहते हैं। जवाब दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी भाई बहनों को जवाब देना है। तो निश्चित रूप से जो भाई बहन इसका जवाब देंगे ना, सही जवाब, वो जीनियस है, बिल्कुल घोषित हो जाता है जीनियस। तो बिल्कुल आप सब भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। पाद, पाद माने होता पैर, और आब, अब, तो पैर से जो अब को पिए, जल को पिए, उसे पादप कहते हैं। तो आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं ना, वो पैरों से, जड़ों से, अपनी जड़ से ही जल को ऊपर लेकर जाते हैं, है ना, ग्रहण करते हैं। तो ये पादप होगा, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए। और मित्रों, बेहद ही आप कह सकते हैं ना कि जटिल प्रश्न था ये, सबके बस का बात नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर दे ले जाए। तो फिलहाल आप सब जीनियस हैं, इसलिए आप लोगों ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि पति द्वारा छोड़ी यानी कि त्यागी गई पत्नी को कहते हैं। अब पति जिसको छोड़ दिया है, ऐसी त्यागी गई, छोड़ी गई पत्नी को क्या कहा जाएगा। विकल्प कह रहे हैं कि उसे पतिव्रता कहा जाएगा, विकल्प बी उसे विधवा कहा जाएगा, विकल्प सी कह रहे हैं उसे कुल्टा कहा जाएगा, या फिर विकल्प डी उसे परित्यक्ता कहा जाएगा। और आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, परित्यक्ता इज राइट आंसर, है ना। पति द्वारा जिस स्त्री का त्याग कर दिया गया है या पति द्वारा जिस स्त्री को छोड़ दिया गया है उसे परित्यक्ता कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो। अब जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि उत्तीर्ण होगा, विकल्प बी सफल होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि परीक्षित होगा, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि प्रतीक्षित होगा। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 44 आप सबकी स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, परीक्षित इज राइट आंसर है। और इस प्रश्न का उत्तर मैंने देखा कि ढेर सारे भाई बहन बिल्कुल उत्तर जो है अब पलटी मार रहे हैं। पहले उन्होंने कुछ उत्तर दिया, अब कुछ उत्तर दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही है कि समय से अगर आप पलटी मार लेते हैं बहुत अच्छी बात है ना। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे कहते हैं परीक्षित, ध्यान में रखिएगा, है ना। अब जो उत्तीर्ण हो गया उसे उत्तीर्ण कहते हैं, जो सफल हो गया उसे सफल कहते हैं। ये देखिए प्रतीक्षित, मैंने किसी का इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, सही जवाब, सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि जो शरीर से हिष्ट पुष्ट हो उसे कहते हैं। अब जो शरीर से हिष्ट पुष्ट होगा उसे क्या कहेंगे, उसे पृष्ठभ्य कहेंगे, विकल्प बी कह रहे उसे पेशल कहेंगे, विकल्प सी कह रहे उसे परुषेय कहेंगे, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि पृष्ठ पेषण कहेंगे। अब जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पृष्ठ पेषण ना, इसको पृष्ठ पेषण कर लीजिएगा, है ना। तो ये जो है टेक्निकल त्रुटि हो गई है ना, बिल्कुल क्लरिकल त्रुटि आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब जवाब आप सबको देना है कि जो शरीर से हिष्ट पुष्ट है उसे क्या कहेंगे। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, पेशल इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए बात करें पृष्ठभ्य। तो पृष्ठभ्य का मतलब होता है जो पूछे जाने योग्य हो उसे कहते हैं पृष्ठभ्य, है ना। पौरुषेय की बात करते हैं तो पुरुष से संबंधित जो होता है उसे पौरुषेय कहते हैं। और आप ये भी कहते हैं ना कभी कभी कि मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, जो मनुष्य के पुरुषार्थ से रचा गया है उसे कहते हैं पौरुषेय है। ठीक है, और पृष्ठ पेषण, पृष्ठ पेषण का मतलब होता है कि एक बार कही गई बात को फिर से दोहराना, पृष्ठ पेषण कहलाता है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तो स्टार लगाकर इन सभी बिंदुओं को अपने नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिए, है ना। निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 है कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। विकल्प कह रहे हैं कि जठराग्नि कहते हैं, विकल्प बी दावाग्नि कहते हैं, विकल्प सी बड़वाग्नि कहते हैं, या फिर विकल्प डी है मुखाग्नि कहते हैं। अब जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो समुद्र में आग लगती है ना, विकल्प सी बड़वाग्नि इज राइट आंसर। उसी को समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं या उसको बड़वा नल भी कहते हैं। तो बड़वा धन अनल, बड़वा नल इधर में रखिएगा। ठीक है ना। विकल्प की बात करें जठराग्नि,
तो जठर जठर ग्रंथि यानी कि भूख या पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं और इसे जठरानल भी कहते हैं। ठीक है। दावाग्नि, दावा दाव माने जंगल होता है और जंगल में लगने वाली जो आग होती है उस आग को क्या कहते हैं, दावाग्नि या फिर दावानल कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। मुखाग्नि, मुख है ना, जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो मृत के बाद उसके मुख के सम्मुख जो अग्नि दी जाती है उसको कहते हैं मुखाग्नि, है ना। तो मित्रों ये जो प्रश्न है ना बिल्कुल एक कह सकते हैं अचूक प्रश्न है और छोटी मोटी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये प्रश्न बहुतायत पूछा गया है कि जठराग्नि, प्रवाग्नि या दवाग्नि, यहाँ से संबंधित प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए और इसको बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है। चलिए, प्रश्न 47 है कि जो एक से अधिक कीमत का हो उससे कहते हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि बहुमूल्य कहेंगे, विकल्प बी अमूल्य कहते हैं, विकल्प सी अनमोल कहते हैं या फिर विकल्प डी बहुमत कहते हैं। अब आप सबका जवाब आना चाहिए और आप सबका जवाब भी आ गया कि जो एक से अधिक कीमत जिसकी हो, तो एक से अधिक है तो बहु हो गया, यानी कि विकल्प ए बहुमूल्य इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी। जिन भाई बहनों विकल्प एक का चयन किया है, सुंदर तैयारी और आप सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अमूल्य, आ माने नहीं है, मूल्य माने कीमत जिसकी, उसे कहते हैं अमूल्य। जिसकी कोई कीमतें ना हो उसे मूल्य कहते हैं। अनमोल, जिसका अन माने नहीं मोल किया जा सके उसे कहते हैं अनमोल, है ना। अब बहु माने बहुत, मत माने मत या विचार जिसको मिल जाए उसे कहते हैं बहुमत, है ना। किसी सभा या दल कहीं पर भी आधे से अधिक लोग अगर किसी के सहमत हैं किसी से तो उसे कहते हैं बहुमत। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल प्रश्न 47 का जवाब था विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न 48 है कि कन्या के विवाह के लिए वचन देने की रस्म को क्या कहते हैं। यानी कोई कन्या है और उस कन्या का जो है किसी वर के साथ विवाह करने के लिए जो वचन दे दिया जाता है तो उस वचन की रस्म को, रीति को क्या कहते हैं। विकल्प कह रहे कि वागदान कहते हैं, विकल्प बी कहते हैं वागदत्ता कहते हैं, विकल्प सी उसे वसी कहते हैं या फिर विकल्प डी उसे वलित कहते हैं। अब जवाब दीजिए प्रश्न 48 का। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, वागदान इज राइट आंसर, है ना। वाग माने वाणी से, दान जिसे कर दिया गया है उस कन्या को वागदान, उस रश्मि को वागदान कहते हैं। और जिस कन्या का क्या कर दिया गया, वचन दे दिया गया, उसे वागदत्ता कहते हैं कि वागदत्ता है। जिसे आज के समय में देखा होता है ना, एंगेजमेंट होता है, जब लड़का लड़की को पसंद कर लेते हैं तो उसके बाद एक रस्म होती है जिस रस्म में क्या हो जाता है, वचन दे दिया जाता है। अंगूठी अंगूठी पहना करके, तो बिल्कुल रिंग पहनाते हैं और रिंग पहना करके कर लेते हैं कि अब क्या हो जाता है, वागदान हो जाता है। तो जो रस्म है वो वागदान है और जो कन्या है उसे वागदत्ता कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना। कन्या के विवाह के लिए जो वचन देने की रस्म है उसी को वागदत्ता कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो रश्मि को वागदान कहते हैं और जो कन्या है कन्या को वागदत्ता कहते हैं। ठीक है। वसी, एक शब्द देखिए आपके यहाँ पर विकल्प सी में है, वसी क्या है। तो वसी का मतलब होता है जिसके नाम वसीयत की गई हो उसको कहते हैं वसी, है ना। वलित, तो वलित माने बल खाया हुआ या बल से युक्त जो होता है उसे कहते हैं वलित। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 49 बहुत आसान सा प्रश्न है और इसका जवाब सभी लोगों को देना है कि मुकदमा दायर करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे प्रतिवादी, विकल्प बी वादी, विकल्प सी न्यायाधीश या फिर विकल्प डी मुजरिम। अब आपके जवाब देना है। तो आपका जवाब भी आ गया। अक्सर मुकदमा जो दायर करता है उसे वादी कहते हैं, जिसके खिलाफ करता है उसे प्रतिवादी कहते हैं, जो न्याय देते हैं उसे बिल्कुल न्यायाधीश कहते हैं और मुजरिम जज और मुजरिम का संबंध होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो फिलहाल प्रश्न संख्या 49 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं, यानी कि जिस पुरुष की पत्नी मर जाए उसे क्या कहा जाएगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि उसको विधवा कहा जाएगा, विकल्प बी उसे विधुर कहा जाएगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि उसे निराश कहा जाएगा या फिर उसे विकल्प डी कह रहे हैं कि हताश एवं दुखी कहा जाएगा। तो जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 50 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर जिस की पत्नी मर गई हो ना उस पुरुष को क्या कहेंगे। विकल्प बी विधुर, बी माने बिना, धुर, धुर माने होता है धुरी, है ना। तो पति और पत्नी देखेंगे ना तो जीवन रूपी गाड़ी के दो धुरी होते हैं, एक पति और दूसरी पत्नी होती है। अब पत्नी मतलब क्या हो गया, मर गई, एक धुरी चली गई, तो बी माने बिना धुरी का
जो है उसे कहते हैं विधुर, ध्यान में रखिएगा। ये विकल्प देख रहे, विकल्प है विधवा, बी माने बिना, धावा माने होता पति, तो बिना पति के जो पत्नी है उसे कहते हैं विधवा। तो ध्यान में रखिएगा। और बिल्कुल आपको अगर व्याकरण पढ़ना है तो इसी तरह से आपको समझ के साथ पढ़ना होगा, और जब आप समझ के साथ पढ़ेंगे तो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे ना बहुत कारगर आपके लिए होगा, आपकी तैयारी बहुत बेहद मजबूत होगी। तो निश्चित रूप से आप सब इसको सही कर पाएंगे। विधवा या विधुर कोई भी पूछ लिया गया तो बिल्कुल आप इस प्रश्न को बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है ना। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए और अपना स्नेह, विश्वास एवं प्रेम इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। तो आज के इस वीडियो से अब विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।